सर्दी लगी? अच्छा ऐसे। अब देख कैसे काम करती है इसमें है? है? अच्छा उधर काट ले, उल्टा कट जाएगा। तो जो प्रमाण है वो मिलता ही गुरु के द्वारा है। तो पहले क्या रहता था, आप हमेशा देखे होंगे कि राज सत्ता ने हमेशा गुरु सत्ता का सम्मान किया, बिल्कुल अपने से ऊंचा आसन दिया है। अपने से ऊंचा आसन दिया और सम्मान दिया। तो यही प्रमाणित हो रहा है, दूर की बात ही नहीं है, यही प्रमाणित हो रहा है। पूरा जो सिस्टम था राजा का, वो गुरु को सम्मान देता था। ऐसे था गुरु को राजा को पता था कि हमारा आखिरी ठिकाना वही है, गुरु के पास। उसे पता था, ये बात उसे अच्छे से पता था। हाँ गुरु भाई चर्चा चल रही है आपने बहुत अच्छा। हाँ जवान साहब पकड़े हुआ। तो हमारे जो गुरु भाई थे वो पीछे बैठे थे, हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीज़ें बता समझा रहे थे सब। तो पीछे से बोल दिए, हम कुछ समझा रहे थे कि प्रकृति कैसी है, वो प्रकृति कैसी है, पूरा सिस्टम प्रकृति की बात चल रही है, नेचर। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, सूरज तो ठंडा होता है। मैं सन्न रह गया, पीछे बैठे थे। उनका मेरा अनुभव है कि सूरज ठंडा होता है। अब तो लोग लगे चिल्लपो करने, पागल आदमी यार ये। ठंडा बता रहा है। मैंने कहा यार इनका कुछ इसका हुआ। मैं उठा, तो लोग उनको जानते नहीं थे, हमने बाहर आओ, हम उन्हें इस कमरे से नीचे बाहर लाए। हमने कहा ये देखा करो कौन बैठा है कि कौन लोग बैठे हैं, क्या है। सही बात है। और सूरज ठंडा है, गर्म है, जो भी है, ठीक है। तुम्हें ये बात यहाँ नहीं करनी चाहिए, जिस बात को तुम समझा न सको। पहली बात, हाँ भाई, प्रमाणित करना पड़ेगा। तुम्हारा अनुभव तो है लेकिन तुम समझा नहीं सकते हो। तुम्हारी बात तुम काट नहीं रहे क्योंकि तुम्हारा अनुभव ही है। हम कैसे काट देंगे? गलत गर्म होता है, हम नहीं कह सकते गर्म है। लेकिन बात वही करो जिसको प्रमाणित कर सको, और अगर प्रमाणित नहीं कर सकते हो तो फिर बेकार की बात है। इतनी बात है, गुरु का मतलब है प्रमाणित करे। जो बोल रहा है, प्रवचन का अर्थ है प्रमाणित वचन। प्रवचन का जो शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित वचन, यानी अनुभव। प्रमाण मतलब अनुभव, अनुभव किए हुए वचन बोल रहा है वो व्यक्ति। प्रवचन करने वाले का मतलब ये होता है। अभी तो पढ़ के तोता की तरह टरट बोल रहे हैं, टरट चल रहा है, अनुभव है नहीं, इसीलिए फंसे हुए हैं सब प्रवचन में। अब वो कहते पराये वचन में, क्या यार पराये? प्रवचन का शाब्दिक जो हिंदी अर्थ है प्रमाणित, तो प्रमाणित वचन है ना। तो इन्होंने, मैं समझाया उनको, भैया वो मत बोलो, ऐसी सारी बातें जी। तुम्हारा अनुभव हो सकता है, ना हम काट रहे हैं ना मान रहे हैं। प्रभु आप अंदर बैठो, है ना। समझाया वो, बोले तुम तो समझते। उसके बाद ऐसा बोल रहे हैं उनको। हमने कहा कि गंवार बन जाओ, वहाँ जैसी सभा है आप उनके लेवल, उनका जो लेवल है उस लेवल की बात करो, है ना। उसके आगे पीछे की बात करोगे फंस जाओगे, वो कोई सुनेगी नहीं तुम्हारी बात। तो फिर अंदर आए, अरे उन्होंने कहा कि हमारी गलती से निकल गया था ऐसा। तो लोगों ने कहा यार बात समझ के बोला करो। सही बात, तो संतुष्ट कर लिया। हाँ, तो भगवान बुद्ध हुए या भगवान महावीर हुए या तमाम पंथ और मजहब बने, सभी ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात कही है। गलत नहीं कही है, कही सही है। भले वो आधी बात कही है, भले वो आधी बात है, वो अलग बात है, लेकिन आधी बात है, सही है। लेकिन अगर उसने कहा कि यही पूरा है तो गड़बड़ हो गया। तो अनुयायियों ने क्या किया, कहा कि यही पूरा है, ना इसके कुछ आगे है
न पीछे, बस यहाँ झगड़ा शुरू हो गया है। महापुरुषों में कोई झगड़ा कभी नहीं रहा, कभी न झगड़ा था ना हो सकता है। जो सत्य को देख रहा है, हम लोग सब देख रहे हैं सत्य को, तो झगड़ा काहे का है? कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा उसका है जो यहाँ से जुड़ा नहीं होगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो आप कहोगे नहीं ऐसा है, वो नहीं ऐसा है, यही होगा ना। तो किसी महापुरुष ने कभी गलत नहीं बोला है, सुनिए जरा, तो किसी महापुरुष ने कभी गलत नहीं कहा है। सबका उपकार है इस धरती के ऊपर। अगर वो 10 कदम चला है, अगर 1000 कदम के बाद हमको लक्ष्य मिला है और कोई 10 कदम चला है, उसमें हमें ले चला है 10 कदम, तो उसका उपकार है, उतनी दूरी तय हो। हाँ, उसने तय किया है। कोई हमें 990 कदम ले चला है, 999 कदम ले चला है, तो उस 999 कदम का उपकार है। एक कदम चल के हम 1000 कदम का दावा नहीं कर सकते कि साहब हमने तीर मारा है, सब बेकार थी। कोई बेकार नहीं था, सभी का योगदान है इसमें, सबका योगदान है और सबका उपकार है। एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पीछे उन्होंने जीवन खपाए हैं, अपने पूरे जीवन खपाए हैं गुरुओं ने, पूरी परंपराएं खप गई हैं रिसर्च में। तो उसका उपकार मानते हुए आगे जो है सेवा का भाव खुला रहता है, फिर सेवा का प्रकल्प बना रहता है, खुला रहता है। और जहाँ ये मान लिया कि पीछे वाले सब गलत थे, हमने जो किया वही, हमने जो किया, जैसे कि वो होता है आजकल होता है कि वो जो बना रहा था बेचारा बिल्डिंग, 30 साल बनाया, 40 साल मर गया, पूरी नहीं हो पाई। और जो आखिरी में आया 5 साल में रंग पोत के टनाटन कर दिया, वो हटन कर दिया, उसने कहा इन्होंने बनाया, अब अपना नाम छपवा जाता है। बेचारे जो पीछे वाले थे नाम ही नहीं, हाँ उनको कोई जानता नहीं। तो ऐसा है नहीं। उपकार पहली नींव की ईंट रखने वाले का भी उपकार है। यही आपके दरबार की यही शोभा है कि सभी गुरुओं का सम्मान है। और सच्चे दरबार की जय। जिन्होंने कुछ दिया है परंपरा में। ये जो ढोंगी टाइप बैठे हुए हैं, ये जो गुरु बन के बैठे हैं, केवल बैठे हैं गुरु बन के, तो हम इनका भी उपकार मानते हैं। इनका कम से कम बचाए हुए हैं, हाँ, बटोर के रखे हैं। रखे हैं, गंदे संदा सही। यही बड़ी और उसको बगैर धन्यवाद किए कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। सबको तो हम लोग तो इस दरबार की यही शोभा है, सभी का उपकार है। थोड़ा सा कुछ गंदगियाँ ऐसी हैं जो कालांतर में ढोंग के कारण बढ़ गई, मानव जाति करा रही। जैसे वो प्रेतराज सरकार वाला बना के ढोंग खड़ा किया, उससे आदमी मारा जा रहा है। साईं बाबा वाला ढोंग बना के खड़ा किया लंबा, आदमी दबा जा रहा है, मारा जा रहा है। और आज भी अभी भी नहीं मान रहे। हाँ नहीं, हम तो प्रमाण करके दिखा देंगे। दरबार की तो यही बात है, हम प्रमाण करके हम दिखा दे रहे सामने। देख लो भाई, तुम खुद देख लो, दूसरे क्या कहो, तुम भक्त हो, तुम खुद देखो। वाकई आप कहते हैं कि दरबार के पास आंखें हैं, तो आप तो कह रहे हम लोगों का जो अंधापंधा दूर हो गया। बहुत कुछ इतना क्लियर होता जा रहा है, इतना कंफर्म होता जा रहा है। रोज अनुभव भी करते हैं। अनुभव से ही होगा। जब तक अंतर में उतरेगा ही नहीं, तो अगर वो बातों से नहीं होगा। हाँ, केवल बातें होंगी तो शास्त्रों में सब जगह कहा गया कि वाक्य प्रमाण है, शब्द ही प्रमाण है। जो पूर्ण गुरु थे उनका शब्द बिल्कुल प्रमाण नहीं है, उनका वचन प्रमाण नहीं है, केवल अनुभव प्रमाण है। कैसे मिलेगा? हम बोलेंगे हम सच बोलते हैं, हम बोले हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर ना पाए, तो वचन कहाँ प्रमाणित हुए? तो अनुभव प्रमाण है, वचन प्रमाण नहीं। कैसे? हमारे जीने में दिख जाए वो चीज, आचरण। आचार्य कहते हैं कि आचरण जो है ही प्रमाण है, शब्द प्रमाण नहीं है। अनुभव का प्रमाण आचरण है, शब्द नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा में आचार्य इसीलिए कहा गया कि वो सभी आचरण का पालन करना है। इसीलिए